Good morning, students. Today we have discussed class 10 subject biology, and today's your topic is genetics, and your chapter number 4, heredity and evolution. Student, genetics is the branch of science that deals with heredity and variation. ये कह सकते हैं द साइंस प्राइमरली कंसर्न विद प्रेसिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब ये जो टर्म दिया था फर्स्टली किसने दिया? विलियम वेटसन ने दिया था। और जेनेटिक्स से यानी जेन के ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था टू ग्रो एंड टू। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसी प्रकार से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। ये कुछ इंट्रोडक्शन है इसका। इसी प्रकार से डब्ल्यू बेटसन, इन्होंने इन 1905 में बताया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ या और हेरिडिटी। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहलाती है। और हेरिडिटी और उसमें होने वाले वेरिएशन क्या कहलाते हैं? जेनेटिक्स कहलाते हैं। क्लियर? तो इनहेरिटेंस ऐसी फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, तो ये कौन है? ए गैरोड, ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेन। वेरिएशन, अब वेरिएशन क्या होगी? इसकी मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियर में चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आता है, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी शेप, साइज, हैबिट्स में जो चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आती हैं, ये सारे वेरिएशन। अब ये वेरिएशन, काइंड्स ऑफ वेरिएशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की, यानी 2 टाइप्स की होती हैं आपकी काइंड्स ऑफ वेरिएशन। एक आपका सोमैटिक और एक आपका जर्मिनल। अब जैसे हेरिडिटी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हेरिडिटी यानी कि द साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स विच govern the transmission of characters from parents to the offspring। अब जेनेटिकल टर्म्स की बात करें उससे पहले अगर बात करें हम इनहेरिटेड ट्रेट्स की, यानी कि एक जो कैरेक्टर्स आते हैं वन पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में पास्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ईयर लॉब्स इन ह्यूमन बीइंग्स, एक आपके फ्री ईयर लॉब्स होते हैं और एक आपके अटैच्ड ईयर लॉब्स होते हैं। किस टाइप से होते हैं? बाय डायग्राम हम आपको समझाएं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपका फ्री लॉब्स है, यानी कि आपके नेक से टच नहीं होते, थोड़े से क्या होते हैं? नीचे लटके हुए होते हैं यहां से इतना। और जबकि अटैच लोब्स क्या होते हैं? ये लोब्स हैं, ये बिल्कुल टच होता है यहाँ से, यहाँ पर लास्ट जाता है, लटका हुआ नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने देखिए आप अपने फादर मदर के, ब्रदर के, सिस्टर के और जो आपके आसपास जिनका भी, तो आप देखेंगे कुछ के कैसे होते हैं? फ्री लॉब्स होते हैं और कुछ के अटैच लॉब्स होते हैं। ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे इनहेरिटेड
जैसे आइज कलर का, तो कलर में चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा पेरेंट्स अगर ब्लैक कलर उनकी आइज है तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा उनमें कैसे होंगे ब्लैक। अगर किसी कारण से ब्राउन है तो पेरेंट्स के द्वारा न्यू जो जनरेशन है और न्यू ऑफस्प्रिंग है उसमें कैसे होंगे, उनके कैरेक्टर्स आएंगे ब्राउन कलर के होंगे। ब्लू है तो ब्लू टाइप के हैं। ऐसे ब्लड टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के ब्लड होते हैं, ए बी ओ। तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं किसके, जो पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप है न्यू जनरेशन में वही ब्लड ग्रुप होते हैं, आई कलर भी वही होते हैं, ये लोग भी वही होते हैं। ऐसी शेप ऑफ योर नोज आप देखेंगे सबकी शेप अलग होती है नोज की, उसकी लेंथी होती है, उसकी बोनी होती है। ऐसे आप देखेंगे स्किन कलर, तो स्किन कलर में भी क्या होता है, स्किन कलर में भी क्या होता है, आप देखेंगे स्किन कलर में चेंजेस होते हैं। अगर फेयर कलर है पेरेंट्स का तो न्यू ऑफस्प्रिंग का कलर कैसा होगा, फेयर। विटी कलर है जिसे आप सांवला बोलते हो, गेहुआ बोलते हो, जैसे इंडियन कलर होता है कैसा होता है, विटी कलर। दिस टाइप का जो विटी कलर होता है ये कैसा होता है, विटी कलर होता है सांवला। और एक होता है ब्लैक, कैसा होता है, ब्लैक। अब ब्लैक जो होगा यानी कि जैसे आपको यहां पर दिख रहा है ब्लैक, यानी कि ब्लैक, फेयर, विटी कलर, दिस टाइप का कलर जो होता है विटी कलर, और ब्लैक। ये क्या होता है, पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं स्किन कलर। ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मिलते हैं, उनसे ऑब्टेन होते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। तो ये कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। ये ग्रैंड पेरेंट्स से चिल्ड्रंस को, चिल्ड्रन से अगेन नेक्स्ट जनरेशन। तो ये वेरिएशन जो आती हैं ये किसके, जेनेटिक्स, जीन के कारण, यानी जेनेटिकल टर्म्स हैं, जीन और फैक्टर। अब जीन और फैक्टर यानी कि क्या होता है, यूनिट ऑफ डीएनए। क्या होता है, यूनिट ऑफ डीएनए। अब डीएनए मैच करता है एक दूसरे पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स का अपनी फैमिली का मैच करता है, लेकिन कुछ चेंजेस आते रहते हैं, वेरिएशन आती रहती है। ओके, तो ये टर्म्स हैं जेनेटिकल टर्म्स, यानी कि डीएनए ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्या है आपकी हेरिडिटी। और फिर क्या होता है, जब वेरिएशन आते हैं तो इवोल्यूशन होता है, जैव विकास होता है, जिसे बोलते हैं इवोल्यूशन, जैव विकास, जीवों में होने वाला विकास। चेंजेस आते हैं न्यू जनरेशन में देखने को मिलते हैं। हम कंपेयर करें अपने जो हमारे पूर्वज हैं तो काफ़ी चेंजेस हैं हमारे अंदर, वेरिएशन के कारण पॉसिबल हुआ। जो इवोल्यूशन हुआ वो वेरिएशन के कारण पॉसिबल, जेनेटिक्स के कारण पॉसिबल। जिस पर वर्क करा किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जीजे मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। उन्होंने पीपर, जो मटर होती है पाइसम सटाइवा, उस पर वर्क करा और चेंजेस देखे, वेरिएशन देखे। ग्रेगर जॉन मेंडल का यानी कि जो बेस रखा जेनेटिक्स का किसने रखा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जो आज हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन के प्लांट्स लेके आते हैं, मैंगो के भी वैरायटीज, उनकी स्पीसीज तो होती, वैरायटीज होती हैं उनमें, ऐसी बनाना, गुआवा, पोटैटो, टोमेटो,
हाइब्रिड आप देखते हैं, ये किसकी देन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल की जो आज ये चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें हर एक प्लांट्स में। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।